हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है। सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आ जाता है आपके पहला क्वेश्चन कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो प्रकाशिक होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें डाटा भंडारण प्रकाशिक पद्धति से होता है। ठीक है। अगला है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह अधात वर्धनीय है और इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। तो इसका अगर हम सही जवाब खोजें दोस्तों, तो एप्रोप्रिएट यही है कि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। इसी वजह से बिजली के बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि यहाँ पर बिजली के बल्ब में फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का। ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है। दृश्य स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो उसका तरंगदैर्घ्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4100 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम के मध्य की जो मतलब तरंगदैर्घ्य होती है वो दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आती है। अगला है क्वेश्चन कि बर्मा इस समय म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। यानी कि जो बर्मा एट प्रेजेंट म्यांमार जिसको कहते हैं, प्राचीन भारत में इसको क्या कहा जाता था। तो इसको दोस्तों स्वर्ण भूमि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि जो 24 कैरेट का सोना होता है उसकी शुद्धता 100% मानी जाती है। तो चूंकि इसलिए का ये सवाल हो गया, चूंकि क्या होता है कि 24 कैरेट में शुद्धता 100%, इसलिए 1 कैरेट में 100/24, इसलिए 18 कैरेट में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 25 100 और 25 तियाँ 75। तो कुल मिला के जो ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब शुद्ध स्वर्ण का अनुपात 18 कैरेट में कितना होगा, 75%। इसको आप लोग दोस्तों सॉल्व भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखेंगे, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है। तो अगर बात करें दोस्तों तो हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। यह किसी भी द्रव्य में नहीं घुलता है और इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इसमें देखा जाए तो इसका जो मेन रीजन है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, ये इसका मेरे लिहाज से सही जवाब होना चाहिए और यही है भी। जो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना होती है उसी के आधार पर ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर हो जाता है। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पर सही जवाब की, तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। देखिए, गीले गोबर यानी कि पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। तो गोबर गैस में क्या होती है, मीथेन होती है। अगला है, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। तो अगर बात करें तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सभी क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन आपका जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के अगर आविष्कारक देखे जाएं तो A.H. टेलर और लियो सी यंग ये रडार के आविष्कारक थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, याद भी कर लें। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब
की संकल्पना किसने बनाई थी? तो दोस्तों इसकी संकल्पना टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो अगर इसकी बात की जाए तो नरसिंह मेहता ने इस प्रिय गीत की रचना की थी। वैष्णव जन तो ये गांधी जी का प्रिय गीत था और इसको किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो अगर बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति विख्यात है। ठीक है, अगला है किसने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दो भिन्न भिन्न विषयों में प्राप्त किया है? तो विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दो भिन्न भिन्न विषयों में अगर प्राप्त करने की दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है आपका मैडम क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका मैडम क्यूरी सही जवाब हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने जो है विज्ञान के दो विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए आपके शहर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सदा ए सरहद की अगर बात करें तो सदा ए सरहद मतलब क्या है? भाई भाई का मामला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से दिल्ली और पाकिस्तान से लाहौर। तो जो सदा ए सरहद बस सेवा है इसमें दो प्रमुख शहर दिल्ली और लाहौर जोड़े गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं? तो अगर इसके सही जवाब की बात करूं दोस्तों तो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ने लिखा है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? कसीदाकारी की चिकनकारी अगर पद्धति की बात करें तो चिकनकारी के लिए दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आपका लखनऊ हो जाता है। ठीक है, लखनऊ सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ लोक शैलियाँ हैं और सही जोड़े बनाने हैं, जैसे हीर गीत, भटियाली गीत, गरबा नृत्य और रास नृत्य। गरबा से गा से गुजरात होता है दोस्तों। सी को आपको पकड़ लेना है चौथे ऑप्शन से। तो सी में कहीं चौथा दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, इन दो ऑप्शन सी और डी में चौथा चौथा है। अब अगर हम गरबे की बात कर लिए हैं तो यहाँ पर हम अगला देखते हैं कि कौन इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूँ मैं तो जो हीर गीत होता है, हीर मैं रांझा तू, तो ये दोस्तों आपका पंजाब का है। हीर और रांझा ये वर्ड पंजाब का है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दूसरा चौथा क्लियर कर लिया। फिर झमेला फंस रहा है पहले और तीसरे में। गरबा भी क्लियर हो गया, हीर भी क्लियर हो गया। रास नृत्य की बात करें तो रास लीला कहाँ पे होती है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो 74 नंबर में अगर देखा जाए तो फटाफट बताएं इसमें क्या हो सकता है। तो ये रास लीला यूपी वाले ही करते हैं। रास नृत्य ये आपका सी हो जाएगा। तो डी का तीसरा ये इसका सटीक बैठ रहा, सी ऑप्शन। ठीक है, हीर गीत कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का, मतलब ए का दूसरा। भटियाली गीत की बात मैं करूं तो बी का पहला हो जाएगा, बंगाल हो जाता है। गरबा गुजरात हो गया और रास नृत्य बचा ये यूपी हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इसकी जवाब की बात करें तो पहली रिफाइनरी आपकी डिगबोई में थी। सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई में। सबसे तेज नामक पंक्ति यानी कि बाई लाइन के साथ कौन प्रसारण करता है? सबसे तेज खबर कौन देता है? मतलब ये टैग लाइन यूज करता है, चाहे देता हो चाहे ना देता हो। तो आज तक जो है ये अपनी टैग लाइन लिखता है सबसे तेज। आज तक के लोगों के नीचे
सबसे तेज, ठीक है, लिखा रहता है। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग बखूबी जवाब भी दोस्तों जान रहे हैं। तो करो या मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत हो जाएगा। सूरत में जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको दोस्तों देता है यहाँ पे फटाफट। 1930 या 1929 या 1942 या 1946। तो इसका सही जवाब 1930 ईस्वी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर देखा जाए दोस्तों तो 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना पहला लक्ष्य घोषित किया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का जो दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले जब नेहरू जी ने अपना मतलब इसको माना था तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो इस वजह से 1930 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 88 लेता हूँ और आज के वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आपका कुछ नहीं कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लाई थी। तो फिलहाल के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा है वीडियो सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आया है, अदरवाइज डिसलाइक करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।